सरफिरोशी की तेज तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना का बाजू एक का दिल में है। नमस्कार यहाँ उपस्थित महानुभाव एवं यहाँ उपस्थित युवा शक्ति। मैं हर्षित कुमार पांडे छपरा बिहार के आरडीएस पब्लिक स्कूल का छात्र हूँ। मैं यहाँ राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका इस विषय पर विचार अभिव्यक्त करने हेतु प्रस्तुत हूँ। युवा वह शक्ति है जो देश को नई दिशा और ऊर्जा दे सकती है। युवा राष्ट्र के सफलता और प्रगति का भी आधार है। किसी भी राष्ट्र निर्माण में युवा वर्ग एक अहम भूमिका निभाता है। हमारे देश के युवा हमारे राष्ट्र का भविष्य है। हम सब वही युवा हैं के लिए डॉक्टर, इंजीनियर, नेता, अभिनेता बनकर इस राष्ट्र का निर्माण करेंगे। जरूरी नहीं कि इस देश का युवा भगत सिंह की तरह फांसी पर ही चढ़े, चांद और मंगल पर भी चढ़ सकता है। जरूरी नहीं कि आज की बेटियां रानी लक्ष्मी बाई की तरह तलवार लेकर घोड़ों पर चढ़कर युद्ध करें, बल्कि हिमा दास की तरह मेडल लेकर ट्रैक पर भी दौड़ सकती हैं। जी हाँ श्रीमान, आज कुल 65% हिस्सा युवाओं का है। मेरे विचारों में युवा आपदा को अवसर में परिवर्तित करने का समर्थ रखते हैं। इतना ही नहीं बल्कि हमारे देश के युवा लोकल फॉर वोकल, मेक इन इंडिया के सिद्धांतों पर चलकर अपने देश को आगे बढ़ाने के बाद तो हमारे पास भविष्य में आर्मी की प्रशिक्षित युवाओं की फौज भी तैयार हो जाएगी। और जब भी देश को जरूरत पड़ेगी तब ये नौजवान निस्वार्थ बलिदान देने के लिए तैयार रहेंगे। तब हम गर्व से कह सकेंगे, धड़क धड़क धड़केगा अब की अग्नि का अंगारा है, सिंहों का देश क्या कभी चूहों से हारा है। भारत एक अखंड राष्ट्र है। 65% युवाओं के नेतृत्व का ताकत है। कोई हम पर आंख उठा ले किसकी भला हिमाकत है। जी हाँ श्रीमान, जिस दिन इस देश का युवा दृढ़ संकल्प कर लेगा, जिस दिन इस देश का युवा चिकित्सा, शिक्षा, ज्ञान, विज्ञान, साहित्य आदि सभी क्षेत्रों में उन्नति करके और देश का विकास करेगा, जिस दिन इस देश का युवा आपकी मेरी हम सब की बातों को आवाज और आवाजों को विचार और विचार को योजना और योजना को धरातल सफलता पूर्वक क्रियान्वित करने का दृढ़ निश्चय कर लेगा, जिस दिन इस देश का युवा स्वामी विवेकानंद, कलाम, श्री मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की तरह आदर्शों को दिल की गहराइयों से अपना लेगा, उस दिन से उभर कर आएगा अद्भुत, अद्वितीय, अखंड, संपूर्ण, श्रेष्ठ, मजबूत, विकसित भारत का भविष्य। अब इसी चंद शब्दों के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम एक पंक्ति के माध्यम से देना चाहता हूँ। यूं अपनी जिंदगी को बेकार मत कर, यूं अपनी जिंदगी को बेकार मत कर, बिना कोशिश के जीत को स्वीकार मत कर। धन्यवाद।